हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। इट्स वेरी रेयर टू सी ए मूवी जहां पे लीड रोल्स में एक्ट्रेस हों और उनके ही अराउंड पूरी मूवी रिवॉल्व कर रही हो। एंड फाइनली वी हैव अ फिल्म मेकर क्रिस्टो टोमो हु हैज करेज एंड मेड इट पॉसिबल बाय मेकिंग अ मास्टरपीस ड्रामा उल्लोडकु स्टारिंग पार्वती एंड द लेजेंडरी एक्टर उर्वशी। दिस इज हिज डेब्यू फीचर फिल्म और इसके पहले उन्होंने करी विद साइनाइड नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बनाई थी विच वाज अ क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म। सो हाउ इज दिस मूवी? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो अगर स्टोरी की बात करें तो अंजू प्लेड बाय पार्वती, उसकी शादी हो जाती है लीलम्मा प्लेड बाय उर्वशी के बेटे थॉमस कुट्टी के साथ और कुछ ही दिनों के बाद थॉमस कुट्टी की डेथ हो जाती है एक बीमारी की वजह से। बट भारी बाढ़ की वजह से गांव में पूरा पानी भर गया है जिसकी वजह से बॉडी को गांव के कब्रिस्तान में दफनाने के लिए कुछ दिनों की देरी हो रही है। अब इस देरी की वजह से कुछ ऐसे फैमिली सीक्रेट्स हमारे सामने आने लगते हैं जो ना चाहते हुए भी कुछ लोगों ने एक दूसरे से छुपाया है। नाउ व्हाट आर दिस सीक्रेट्स और उसकी वजह से कैसे अंजू और लीलम्मा के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं एंड हाउ डू दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। यू विल गेट टू सी ऑल दिस इन दिस मूवी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस मूवी इज इट्स स्क्रीन प्ले। मूवी की स्टोरी और उसमें आने वाले ट्विस्ट काफी कॉमन और सिंपल हैं जो कि हम रियल लाइफ में कुछ लोगों के साथ होते हुए ये सब देखते हैं। बट द वे क्रिस्टो टोमी हैज प्रेजेंटेड इट ऑन द स्क्रीन इज कमेंडेबल। मूवी की स्क्रीन प्ले स्लो पेस्ड होने के बावजूद भी द डायरेक्टर सक्सेसफुली मैनेज टू एंगेज द ऑडियंस थ्रू आउट द मूवी विथ हिज ड्रामेटिक नैरेटिव। जिस तरह डायरेक्टर ने हर कैरेक्टर को इस मूवी में प्रेजेंट किया है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी सारे कैरेक्टर्स किसी एक वीक सिचुएशन में सेल्फिश बन जाते हैं और जिसकी वजह से आगे जाकर उन्हें ही तकलीफ होती है। और तकलीफ सबसे ज़्यादा तब होती है जब हमारे ही लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। इन द इनिशियल मिनट्स ऑफ द मूवी वी थिंक दैट द वे पार्वती's कैरेक्टर अंजू इज बिहेविंग इज नॉट करेक्ट एंड बिकमिंग सेल्फिश। अपने एक्स बॉयफ्रेंड राजीव प्लेड बाय अर्जुन राधाकृष्णन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना और उसी की वजह से प्रेग्नेंट भी हो जाना, ये सारी चीज़ें अंजू को एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ला कर रख देती है। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है एंड कुछ और ट्विस्ट हमारे सामने आने लगते हैं, वी एज एन ऑडियंस शिफ्ट our anger towards the other characters like लीलम्मा and अंजू's parents, जिसकी वजह से we start feeling for अंजू who is being victimized, जिसे कि अपने ही लोगों से धोखा मिला है। मूवी की स्क्रीन प्ले और उसके कैरेक्टर्स को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि दो दे मेड सम रॉन्ग चॉइसेस एंड टुक सम बैड डिसीजंस इन देयर लाइव्स, बट एज एन ऑडियंस वी डोंट बिकम जजमेंटल टुवर्ड्स दिस कैरेक्टर्स, स्पेशली लीलम्मा। क्योंकि कभी कभी आपको जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है जब कोई ऐसे डिसीजंस लेता है जैसे कि इस मूवी के कैरेक्टर्स को लेते हुए दिखाया गया है। डायरेक्टर क्रिस्टो टोमी ने मूवी के एंड में काफ़ी अच्छी तरह से जस्टिफाई किया है कि कैसे कभी कभी लोग कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं ये सोचकर कि आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है एंड वही लोग फिर अपने रॉन्ग डिसीजंस पे बाद में रिग्रेट करते हैं। बट मूवी इस थीम को एक्सप्लोर करती है कि धोखा मिलने के बावजूद भी क्या लोग एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं? If yes, then in which condition and which situations? Another thing that I like most about the movie is the symbolism of the water, जो कि बाढ़ की वजह से हमें पूरी मूवी के नैरेटिव में देखने को मिलता है एंड मूवी के टाइटल को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। उल्लोडकु मीन्स अंडर करंट, जिसका मतलब होता है अंतर भावना। ऐसी फीलिंग जो कभी कभी हम भी नहीं समझ पाते बट वो हमारी थिंकिंग और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और इस मूवी के दोनों लीड कैरेक्टर्स इसी फीलिंग के साथ जूझ रहे हैं। Once again, सुशील श्याम proved with this movie that what a talented musician he is. ऐसे इमोशनल ड्रामा मूवी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक देना थोड़ा ट्रिकी होता है बिकॉज कभी कभी इंटेंस इमोशनल इफेक्ट देने के चक्कर में लोग लाउड बीजीएम का यूज करते हैं, बट सुशील श्याम didn't make that mistake and kept it very subtle throughout the movie. And in some of the scenes मैंने नोटिस किया कि उसने बीजीएम का यूज किया ही नहीं। I believe he knows the power of silence and how and when to use it. Too brilliant. इसके अलावा शहनाज जलाल की सिनेमाटोग्राफी मूवी को और भी विजुअली अपीलिंग और एंगेजिंग बना देती है। Now let's talk about the performances. सभी एक्टर्स ने इस मूवी में बढ़िया काम किया है in their respective roles, but the main attraction is obviously the two lead characters of this movie. इस मूवी की कास्टिंग परफेक्ट है। I'm not sure कि डायरेक्टर ने क्या सोचकर पार्वती और उर्वशी जी को इस मूवी के लिए कास्ट किया है, बट मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि they only can justify these roles. पार्वती ने एज यूजुअल अपना टैलेंट शो किया है इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए, who is stuck in an unhappy and forced marriage, और जिसे अपनी खुशी उस घर के बाहर मिलती है। She was too brilliant in this role. Now उर्वशी जी, कभी कभी लगता है कि how many emotions and expressions she can show on her face यार। A mother who is sad on her son's loss और जिसे उसकी बहू धोखा दे रही है। It's so great to watch her in this role.
जिस तरह कुछ कुछ सीन्स में उर्वशी जी इमोट करती हैं अपने फीलिंग्स लाइक हेल्पलेसनेस, एंगर, रिग्रेट, लव, she stole the show and overshadowed Parvati also in some of the scenes. I love her in this movie. मैंने उर्वशी जी को most of the time कॉमेडी करते हुए देखा है and I'm so happy to see her in a full-fledged emotional drama movie like this which is so layered in the character arc. Thanks to the director Krista Tomei जिन्होंने उर्वशी जी को इस रोल के लिए कास्ट किया है and showed her in a very different avatar. So finally, Ullodugu is a chilling emotional drama जो कि आपको कुछ ऐसे ह्यूमन इमोशन से इंट्रोड्यूस करती है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। अंजू ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया बट क्या वो डिसीजन सही था उस सिचुएशन में? लीलम्मा ने एक राज अपनी बहू अंजू से छुपाया, क्या ऐसा करना उस सिचुएशन में सही था? डायरेक्टर क्रिस्टा टोमी ने ऐसे ही दो औरतों की कहानी दिखाने की कोशिश की है जो कुछ ऐसे डिसीजंस लेती हैं अपने लाइफ में विच आर मॉरली इनकरेक्ट बट विदाउट बीइंग जजमेंटल। इट्स वेरी रेयर टू सी अ मूवी विच इज स्लो पेस्ड इन द स्क्रीन प्ले बट एट द सेम टाइम इट इज एंगेजिंग। अगर आपको भी स्लो पेस्ड स्क्रीन प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन ऑलवेज वॉच दिस मूवी बट आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स ओनली फॉर द बेस्ट इम्पैक्ट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपने मूवी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस काइंड्स ऑफ डिटेल्ड रिव्यूज टू वॉच प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।